अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप है। ओके, एक्सरसाइज हमारी है 1.3 है हमारे पास, उसके हम क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि 1.3 हमारी फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं उसका क्या है। तो हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास है ए की हमारे पास वैल्यू दी है बी सी डी ई एंड एफ। ठीक है, अब इन सब को हमें ना, अगर हम इसको इन्वर्स से इनके मल्टीप्लाई करते हैं, इनको इनकी हमें इनको इनकी जो हमें बताना है कि किस मैट्रिक है, ये क्या मैट्रिक है। टू मैट्रिक्स का हमने हमने जो एक क्वेश्चन है उनकी कंपेरिजन करनी है उनके मैट्रिक्स के लिहाज से, और इसमें कुछ हमारे पास सॉल्यूशन वाले भी हैं, उनको हम सॉल्व भी करेंगे। तो अगर हम शुरू करें तो हमें देख सकते हैं कि ये हमारे पास आ गया है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर, दो मैट्रिक्स आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। तो अभी हम ए वाला चेक करते हैं जो हमारे पास मैट्रिक बना हुआ है। अगर हम बी वाला चेक करें तो वो भी हमारे पास एक प्रॉपर मैट्रिक है, सी वाला भी एक प्रॉपर मैट्रिक है, ई वाला भी एक प्रॉपर मैट्रिक है। अब हमारे पास डी एंड एफ रह गए जो हमारे पास एक प्रॉपर मैट्रिक्स के फॉर्म में नहीं है। तो हम साथ साथ मैट्रिक्स सीखते हैं, साथ साथ जो सॉल्व नहीं है इनको सॉल्व करके एक प्रॉपर मैट्रिक बनाते हैं, और उसके बाद हम आंसर चेक करते हैं। तो मैं क्वेश्चन नोट कर रही हूँ। ठीक है, हम एक्सरसाइज 1.3 है हमारी, और जो हमारे पास क्वेश्चन है फर्स्ट है, और जो हमारे पास हमने अब सॉल्व करना है। तो हम पहले हम सब मैट्रिक्स का लिखते हैं और जो नहीं है उनको सॉल्व करके फिर हम उनका भी लिखेंगे। ए हमारे पास इक्वल है ठीक है, ए हमारे पास ये मैट्रिक है, और जबकि अगर हम बी की बात करें तो बी हमारे पास आता है 3/1। इसी तरह अगर हम सी की बात करें तो सी हमारे पास आता है ये हमारे पास सी का मैट्रिक भी आ गया। आगे हम डी का मैट्रिक लिख देते हैं। तो अगर हम डी का मैट्रिक देखें तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व हम ऐसे कर सकते हैं, हम आगे ही सॉल्व कर देते हैं। तो हम देखें 2 में 1 प्लस करने से हमारे पास 3 आ गया है, और 3 हमारा एज इट इज़ पहले ही नीचे हमें रह गया। आगे हम ई का मैट्रिक चेक करते हैं, ई हमारे पास क्या मैट्रिक में आता है। तो ई अगर हम चेक करें तो ई हमारे पास आता है -1 0 1 एंड 2। ई हमारे पास इस मैट्रिक में आता है -1 0 1 एंड 2। ठीक है, ई हमारे पास इस फॉर्म में आ गया, और ई को हम सॉल्व नहीं करेंगे। एफ़ हम आगे नोट करते हैं, एफ़ हमारे पास किस फॉर्म में है और हमें इसको क्या करना है। तो अगर हम नोटिस करें तो एफ़ हमारे पास जो अभी सॉल्यूशन में ही आता है जिसको हमें सॉल्व करना है। तो हम सॉल्व करते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं। ये भी एज इट इज़ उसकी तरह ही बहुत आसान सोल्यूशन होगा। ये हमारे सही मैट्रिक्स की बेसिक यहाँ से स्टार्ट होती है, प्लस से माइनस से ही स्टार्ट होती है। इसका सोल्यूशन भी हम आगे ही करेंगे। 3 2 एज इट इज़ 1 में 1 प्लस किया, हमारे पास आ गया 2,
और अगर 3 में 3 + 2 हम करते हैं तो हमारे पास आ गया है 5। 2 हमारे पास एज इट इज़ आ गया था, -4 भी एज इट इज़ ही आ गया। 2 + 1 हमारे पास आता है 3। 2 + 1 = 3। हमारे पास ये मैट्रिक्स भी आ गया। अब हम इन हमारे पास ये सब मैट्रिक्स आ गए हैं, मैट्रिक ABCDEF, और ये हमारे पास F तक ही थे। तो क्या अब हम बता सकते हैं कि हमारे कौन से मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल थे और कौन से एक दूसरे से अलग थे? तो अगर हम गौर करें तो हम देखते हैं कि अब हमने बताना स्क्वायर फॉर्म में और रेक्टेंगुलर फॉर्म, इस फॉर्म्स में हमने बताना है। तो हम इधर लिखते जाते हैं कौन सा मैट्रिक किस फॉर्म में था, ठीक है। तो ये हमारे पास स्क्वायर के फॉर्म में था, क्या मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, आप लोग चाहें तो फुल लिख लें। तो अगर आप लोग कहें तो मैं फुल फॉर्म भी दे देती हूँ ताकि आप लोगों को समझने में कोई मुश्किल ना हो। तो ऐसे करती हूँ, मैं फुल फॉर्म ही देती हूँ आपको। ठीक है, स्क्वायर हमारे पास, और ये हमारे पास है कॉलम मैट्रिक। ये कॉलम मैट्रिक में लिख रही हूँ, ये बी वाला ही है। मैं वीडियो थोड़ी सी पॉज कर देती हूँ ताकि हम दोबारा मिले। और ये भी हमारे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही आता है। फर्स्ट ए मैट्रिक्स स्क्वायर फॉर्म में, बी कॉलम फॉर्म में, सी रेक्टेंगुलर में, फिर जो डी है कॉलम में, स्क्वायर फिर हमारे पास आ गया उसमें स्क्वायर में, और एफ फिर रेक्टेंगुलर में। अब हम बता सकते हैं, हम क्या बता सकते हैं कि कौन सा मैट्रिक्स सेम सा। तो अगर हम गौर करें तो हमें नज़र आता है या पता चलता है कि ए एंड ई इज सेम, दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक हैं। तो हम इधर लिख सकते हैं ठीक है, हम ये लिख के बता सकते हैं कि हमारे मैट्रिक सेम है। इसी तरह अगर हम दूसरा मैट्रिक बी को देखते हैं तो बी एंड डी इज सेम। और अब हमारे पास पीछे रह जाते हैं सी एंड एफ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है फाइंड दी एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब इनवर्स जहाँ यूज़ हो गया तो हमको पता होना चाहिए कि एक नेगेटिव वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स में, एक नेगेटिव को माइनस को मल्टीप्लाई करना। इन्वर्स का मतलब होता है नेगेटिव, इन्वर्स नेगेटिव ही की फॉर्म होती है हमारे पास। तो अगर हम यहाँ चेक करें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देख सकते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2। तो अब मैं क्वेश्चन नोट करती हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमने क्वेश्चन नोट कर लिया, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमने क्वेश्चंस लिख लिए, हम इनको सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन छोटे हैं तो इसलिए बेहतर है हम इनके आगे सॉल्व करें, ना कि जगह वेस्ट करें। क्योंकि हमें अपनी पढ़ाई के साथ ये भी देखना चाहिए कि हम हमारे लिए जो सब कर रहे हैं उनके हम पैसे ज़ाया ना करें। क्योंकि हम ये क्वेश्चन करके इतनी ज़्यादा पीछे स्पेस पड़ी होती है, हम पेज छोड़ देते हैं बीच, अब एक क्वेश्चन हो गया अगला पेज। तो नहीं, ये नहीं काम करना चाहिए। तो अब मैं आपको यहाँ इसका करके दिखाती हूँ, ए का इन्वर्स लेके दिखाती हूँ। तो ए का इन्वर्स लेने के लिए हम ए को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ए मल्टीप्लाई बाय माइनस। तो अगर हम इसका अब देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है, तो हमारे पास आता है -2। 2 को माइनस से मल्टीप्लाई किया, -2 आ गया।
और -2 आ गया। और अगर यहाँ हमारे पास 2 के साथ देखिए माइनस है पहले ही, तो जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे माइनस माइनस हमारे पास प्लस होता है, तो हम इधर 2 लिख सकते हैं। इसी तरह अगर हम 4 को भी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो -4, 1 को भी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो -1। ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आगे क्वेश्चन से रिलेटेड एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूँ, ज़रा गौर करें तो माइनस माइनस इज इक्वल प्लस, प्लस माइनस इज इक्वल माइनस, माइनस प्लस इज इक्वल माइनस, ठीक है, एंड प्लस प्लस इज इक्वल प्लस। तो अब ये फॉर्म अगर आप याद रखेंगे तो आपको आगे आसानी होगी। तो ये हमारे पास ए का इन्वर्स आ गया। अब हम बी का इन्वर्स लेते हैं। ज़रूरी नहीं है आपने इन्वर्स लिया तो आप -7 लगाएं, ये मैं आपको सिखाने के लिए लगा रही हूँ। -1, -2, -3, -0। 0 हमारे पास ऐसा डिजिट होता है जिसके साथ कुछ लगे या कुछ ना लगे, ये हमारे लिए जो इतना नहीं होता, इतना हमारे लिए इशू नहीं होता। तो अब हम देखते हैं -1 को अगर हम -1 से माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास प्लस आएगा। तो हम ये लिख सकते हैं इस तरह। हमारे पास 2 में भी -2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो +2 आएगा। इधर भी ऐसे -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ठीक है 1 आ गया, सॉरी +1, -3, -1, ये भी हमारे पास आ गया। इसी तरह हम सी वाला भी देखते हैं। तो सी में उसने हमें कहा है जी -c एज इट इज़ -2। अगर डी वाला हम करते हैं तो डी में भी हमारे पास यही चीज़ आ जाती है, -1, 3 के साथ, क्योंकि पहले माइनस था, माइनस माइनस प्लस, 2, 0, 2, 1, -1, और जो 2 के साथ भी माइनस आ गया। एज इट इज़ हम ई को सॉल्व कर देंगे। चलिए स्टूडेंट्स, हमारा ये क्वेश्चन भी फिनिश हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं।